गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आज के डेली करंट अफेयर। आज के डेली करंट अफेयर यानी 15 जनवरी 2025 की जो भी करंट अफेयर है हमने सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं एक MCQ फॉर्मेट में क्या रहे। पहला क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि Which state recently launched the स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। ध्यान में रखना, Which state recently, कौन सी स्टेट, ये जो ऑप्शन में देख रही हूँ इनमें से कौन सी स्टेट ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन इसका शुरुआत करी है। एंड अभी रिसेंटली जो नेशनल यूथ डे कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है, ये ऑब्जर्व करी जाती है 12 जनवरी। ये बात आपको पता है, हमने डिस्कस कर चुकी है 12 जनवरी। एंड ये रिसेंटली जो कि लॉन्च करी है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। एंड ये विवेकानंद से रिलेटेड है, ये डे उन्हीं से डेडिकेटेड है, जो कि 12 जनवरी 1863 ये है जन्म हुआ था। ध्यान में रखना। एंड बचपन का नाम जो कि नरेंद्र था। सो ये किसी ने कौन सी स्टेट ने शुरुआत करी है, ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। ध्यान में रखना, ये भी वही 12 जनवरी 2025 में शुरुआत करी है। ध्यान में रखना, ये मध्य प्रदेश के CM रहे, मध्य प्रदेश की CM है वो है मोहन यादव ने ये शुरुआत करी है। ध्यान में रखना। एंड ये क्या है, ये जो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति, बात यही है कि उन्होंने ऐसे बताया कि 2028 तक जो मध्य प्रदेश की लगभग 70% जो युवा रहे उन्हें जॉब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये बताया गया है। मतलब हालांकि ऐसे तो जॉब फैसिलिटी तो मतलब जो सरकार रहे अभी के टाइम में वो तो बताते आ रहा है जॉब फैसिलिटी, क्योंकि 2 करोड़ जॉब फैसिलिटी हर साल, वो तो बस 2 करोड़ जो जॉब फैसिलिटी बताया गया था ये तो नहीं दी गई है। बट ये अभी टाइम में ये बस आपको क्या याद रखना है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, ये रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, बस यही याद रखना है, ज़्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है बस। एंड बात करें मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है, मंगूभाई छगन भाई पटेल, मंगूभाई MC पटेल। एंड ये जो थीम है ना, ये जो यूथ डे, ध्यान में रखना, इसका थीम है जो यूथ डे ऑब्जर्व करी गई थी 12 जनवरी। ये इसका जो थीम यही है कि यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ध्यान में रखना। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, ध्यान में रखना, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैज लॉन्च द स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन एंड एमिंग टू empower youth through the education skill and development and social initiative. The government of targeted to 100% pass and the percentage of class 10 to 12 स्टूडेंट 2013 तक 100% पास का ये एक लक्ष्य है, बस यही याद रखना आपको। आगे देखते हैं। एंड बात रही मध्य प्रदेश की, तो देखते हैं मध्य प्रदेश के सारे डिटेल हमने डिस्कस करते हैं, हर बार तो वो अपने डिस्कस करते रहते हैं। ये रहे मध्य प्रदेश आपके सामने। कैपिटल पूछे तो ये है भोपाल, CM पूछे तो मोहन यादव, एंड गवर्नर पूछे तो श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो ये है हिंदी। ध्यान में रखना, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। एंड स्टेट डे पूछे तो 1 नवंबर 1956 में बने। स्टेट एनिमल पूछे तो स्वाम्प डियर। स्टेट बर्ड पूछे तो ये है जो कि पैराडाइज, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। एंड फेस्टिवल, मध्य प्रदेश की फेस्टिवल देखते हैं, ये है लोकरंग फेस्टिवल। ध्यान में रखना, लोकरंग फेस्टिवल, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, एंड खजुराहो फेस्टिवल, एंड भागोरी हाथ फेस्टिवल, होली फेस्टिवल, उज्जैन कुंभ मेला, एंड मलवा फेस्टिवल उत्सव, से ही याद रखना। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। नंबर 2 में वेयर इज द विकसित भारत, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 हेल्ड रिसेंटली। ध्यान में रखना, रिसेंटली जो कि विकसित भारत यंग लीडर्स, ये भी जो यूथ डे रहे, इसी डे के अवसर में ये डायलॉग जो कि करवाया गया है। कौन सी प्लेस में, ये न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली में।
ध्यान में रखना, जो डॉक्टर मनसुख मांडव्य रहे, जो मनसुख मांडव्य रहे, मतलब ये हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, ये कौन से मिनिस्टर है? हेल्थ मिनिस्टर अभी के टाइम में कौन है? वो है जेपी नड्डा। ये हमने तो हर बार डिस्कस करते रहते। ये मनसुख मांडव्य जो कि ये जो यूथ अफेयर मिनिस्टर, ध्यान में रखना, यूथ अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने जो कि ये इनागुरेट करी है, ध्यान में रखना, इसका शुरुआत करी है, जो कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025। कौन सी प्लेस? न्यू दिल्ली में। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहे। प्राइम मिनिस्टर स्पीच एट विकसित, ध्यान में रखना क्या रहे, प्राइम मिनिस्टर स्पीच एट विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ध्यान में रखना, प्राइम मिनिस्टर रिलीज ए कंपिलेशन ऑफ बेस्ट, ध्यान में रखना, ये जो कि बेस्ट एसे रिटन बाय द पार्टिसिपेंट ऑन द 10 थीम्स। ध्यान में रखना, इंडिया युवा शक्ति इज ड्राइविंग द रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एंड बस। आपको यही याद रखना है, डायलॉग सर्विसेज आज द इंस्पायरिंग एंड द प्लेटफॉर्म यूनिटिंग द एनर्जी फॉर द इनोवेशन स्पिरिट एंड आवर यूथ एंड द शेप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये प्राइम मिनिस्टर ने ही बताया है। बस आपको क्या याद रखना है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कौन सी? ये है विकसित भारत, ध्यान में रखना, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025, ये न्यू दिल्ली में। एंड ये जो कि किसके द्वारा, ये जो कि मनसुख मांडव्य उन्हीं के द्वारा ये स्टार्टेड करवाया गया है, ध्यान में रखना, यूथ अफेयर मिनिस्टर। बस आगे देखते हैं, यही है जो कि यंग डायलॉग, जो कि विकसित भारत यंग डायलॉग 2025, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, यानी 3 में। इन रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड द संकल्प पत्र, ध्यान में रखना, संकल्प पत्र फॉर व्हिच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के लिए ये संकल्प पत्र दी गई है, ध्यान में रखना। बात यही है कि हमने डिस्कस करी थी जो मतलब जो 5 लैंग्वेज रिसेंटली जो ऐड करवाई गया है, जो रिसेंटली वो लैंग्वेज कौन है? एक तो रहे मराठी, ये जितने भी ऑप्शन में सभी के सभी, और एक रह गए, ये तो रहे 4 रहे, और एक रहे, वो कौन है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आगे मैंने आपको बताऊंगा, बट अभी आपको कमेंट करना है। यही है कि ये सही आंसर है, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, मराठी को जो कि ऑफिशियल तौर पर ये संकल्प पत्र ये दी गई है, ऑफिशियल की मान्यता, ध्यान में रखना। एंड बात करें, एक तो रहे मराठी, पाली, प्राकृत एंड आसामीज, एंड और एक रहे बंगाली, ये ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता इसे दी गई है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। मराठी जो कि मराठी भाषा अभिजात्य एंड भाषा दर्ज, बस आपको यही याद रखना है। ऑर्डर इशू करवाया गया है मराठी लैंग्वेज की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू इन द ग्रांट द क्लासिकल लैंग्वेज, जो कि ये क्लासिकल लैंग्वेज की ग्रांट ये दी गई है। स्टाटस टू द मराठी लैंग्वेज इंफॉर्मेशन ऑफ द उदय सम्मत। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 4 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया, ध्यान में रखना। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करवाई, किसके द्वारा पब्लिश करवाई गई? एक रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक जो टमटम, ध्यान में रखना, जो अकॉर्डिंग टू टमटम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक, जो कि उनके मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक ये कौन सी सिटी रहे इंडिया की सबसे जो भीड़ भाड़ वाला जो सबसे शहर है ना, इनमें से कौन सी सिटी रहे? ये है कोलकाता, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, कोलकाता। पिछले साल हमने डिस्कस की थी, ये बेंगलुरु टॉप पर था, बट अभी के टाइम में ये सेकंड पर रहा है, ध्यान में रखना। एंड कोलकाता टॉप पर रहा है, ध्यान में रखना। बात यही है कि ये अकॉर्डिंग टू टमटम ट्रैफिक इंडेक्स, देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। कोलकाता हैज बिकम द इंडियाज मोस्ट कंजेस्टेड, ध्यान में रखना, मोस्ट कंजेस्टेड सिटी आज पर द 2024 टमटम ट्रैफिक इंडेक्स, ओवरटेकिंग द बेंगलोर, ध्यान में रखना। द एवरेज स्पीड इन कोलकाता, जो कोलकाता की जो एवरेज स्पीड है वो है 17.4 किलोमीटर पर आवर, मेकिंग ए 10 किलोमीटर ट्रिप टेकिंग ओवर द 34 मिनट, ध्यान में रखना, मतलब 10 किलोमीटर जाने के लिए आपको 34 मिनट लग जाएगा,
कोलकाता में। मतलब इतना भीड़ है कि आपको 34 मिनट लग जाएगा सिर्फ 10 किलोमीटर जाने के लिए। सो बस यही याद रखना। एंड आप बस देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नंबर 5 में। हु इनाग्रेट द जेड मोर, ध्यान में रखना टनल, ये एक टनल है जेड मोर टनल। मोर ये एक जेड शेप की टनल है एट जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान में रखना ये किसने इनाग्रेट करी है रिसेंटली, हाल ही में जम्मू कश्मीर में। ये है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नरेंद्र मोदी। ध्यान में रखना। इसका लेंथ भी आपको बता दो, ये जो जेड मोर इसका लेंथ है 6.5 किलोमीटर। ध्यान में रखना। एंड इसमें जो लगभग जो कॉस्ट जो आई है, इसमें जो कॉस्ट लगी है वो है 2378 करोड़ की है। देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। When completed the Z-More tunnel the alongside the Jojila tunnel, ध्यान में रखना जोजिला टनल के पास में रहे। एक्सपेक्टेड आज द 2028 by the 2028 will shorten the travel route from the, ध्यान में रखना travel route from the 49 kilometer 43 kilometer while increase the vehicle speed for 30 kilometer per hour to 70 kilometer per hour। ध्यान में रखना। ऑन मंडे जनवरी 13 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेट करिए द मोर टनल। ये मोर टनल उन्हीं के द्वारा, बस यही याद रखना। जम्मू कश्मीर रहे। एंड देखते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड इन द गंडवाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान में रखना। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 6 में। क्रोएशिया, ध्यान में रखना ये CRO नहीं होगा, ये क्रोएशिया। ध्यान में रखना। क्रोएशिया की प्रेसिडेंट रिसेंटली जो कि प्रेसिडेंट मिलानोविक री इलेक्टेड इन दी, बस ये तो आंसर ही रह गया ये क्वेश्चन। सो बस यही याद रखना। ये रिसेंटली जो क्रोएशिया की जो प्रेसिडेंट बने हैं वो है मेलानी, ध्यान में रखना, जोरान मिलोनोव। ध्यान में रखना जोरान मिलानोविक। ध्यान में रखना जोरान मिलानोविक। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। यही तो ये ऑप्शन आंसर भी यही रहे। रिसेंटली ये री इलेक्टेड हो करवाया गया है। एंड देखते हैं इसके डिटेल में क्या आ रहा है। यही है क्रोएशिया की अपॉइंटेड करवाया गया है बैक टू प्रेसिडेंट जोरान मिलोनोविक। ये critic of the European Union and NATO has overwhelmingly and own re-elected and उन्हें re-elected करवाया गया 5 टर्म के लिए। ये पहली बार जो कि 2020 में ये बने थे एंड अभी के टाइम में ये री-इलेक्टेड करवाया गया है। बस नाम याद रखना। नाम क्या है, डिफ़िकल्ट तो है बट याद रखना है आपको। नाम है जोरान मिलानोविक। बस यही नाम ही याद रखना। एंड और भी आपको बता दूँ जो कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर आपको पूछे तो क्रोएशिया की वो है, ध्यान में रखना, अंड्रेज प्लेनकोविक। ध्यान में रखना ये प्राइम मिनिस्टर है। एंड और कैपिटल आपको पूछे तो कैपिटल क्रोएशिया की वो है जाग्रेब, ये कैपिटल है। एंड करेंसी तो यूरो। सो ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में। इंटरनेशनल आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे, इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल आर्मी डे। एंड ये हमने डिस्कस कर चुकी है। ऑप्शन डी सही होगा 15 जनवरी। 14 जनवरी आपके लिए क्वेश्चन है। अब बताओ 14 जनवरी कौन सी डे है। बैटरी भी ख़त्म होने वाला है मोबाइल में। सो देखते हैं ये 15 जनवरी जो कि आर्मी डे। एंड बात यही है कि और ये जो 11 जनवरी है ना, ये हमने डिस्कस नहीं कर पाए। आपको बता दूँ 11 जनवरी हमने डिस्कस की, ये ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे।
ये डे ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। एंड ये जो फर्स्ट टाइम ये नेशनल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये फर्स्ट टाइम 2007 में ऑब्जर्व करवाया गया था। ध्यान में रखना। सो ये डे एक रहे नहीं 11 जनवरी। एंड 12 जनवरी हमने डिस्कस की यूथ डे, नेशनल यूथ डे, जो स्वामी विवेकानंद है उन्हीं से डेडिकेटेड है। एंड और ये जो 11 से 17 जनवरी ये नेशनल रोड सेफ्टी वीक चल रहा है। एंड 13 जनवरी वैसे तो कुछ 13 जनवरी है ही नहीं, बस यही याद रखना। एंड बात करें ये जो आर्मी डे है ना, आर्मी डे जो इसके थीम रहे ना, इसका थीम यही रहेगी जो मॉडर्नाइजेशन इंक्लूसिव एंड द पब्लिक एंगेजमेंट। मॉडर्नाइजेशन इंक्लूसिव एंड पब्लिक एंगेजमेंट। सो याद रखना। हाँ, देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द ट्रू डेट जनवरी 15 रहे, यही है। द हिस्टोरिक डे इन दिस सेलिब्रेटेड द एवरी ईयर आज इंडियन आर्मी डे। द इंडियन आर्मी इज नोन एज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिटरी फोर्सेस। इट स्ट्राइव्स टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स एंड टेक द इंटरनेशनल पीस कीपिंग एंड मिशन। ध्यान में रखना। एंड बात यही है कि जो जनरल एम करियप्पा है, लीडरशिप 1949 में बने। एंड आर्मी डे उन्हीं से डेडिकेटेड है। सोल्जर्स एंड आर्मी डे जो डेडिकेटेड है वो है जो ब्रेवियर सोल्जर्स एंड सैक्रिफाइस इंडियन आर्मी डे, एक डे है, बस यही याद रखना। और अभी आपके लिए क्वेश्चन है, नेवी डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, एयर फोर्स डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, ये नीचे कमेंट करना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। वैसे तो चैनल में बहुत ही कम लोग जुड़े रहे, बट जो भी जुड़े रहे वो हमने कोशिश करते रहेंगे हर बार ये सारे के सारे यहीं पे आपको याद आना है, करना है। एंड जो भी बहुत ही कम समय में ये जो जितना भी करंट अफेयर डिस्कस की जाती है बहुत ही कम समय में, एंड जितना भी हो सके पूरे डिटेल के साथ देखते हैं ये। एंड बात रहे जनवरी मंथ की, तो जनवरी मंथ के सारे डे फिर से डिस्कस करेंगे, हर बार डिस्कस करेंगे, बार जब तक हमें याद नहीं होते तब तक हमने ये डिस्कस करते रहेंगे। जनवरी 1 ये हमने डिस्कस की DRDO डे, इसका स्थापना 1958, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। और ये तो हमने, और अभी रिसेंटली DRDO ने एक जैकेट बनाया है। क्या ये जैकेट का नाम आप बता सकते हो? जो जैकेट वो है हिम कवच। ध्यान में रखना, हिम कवच नाम की एक जैकेट जो कि ये 20 से जो कि 60 डिग्री टेम्परेचर, जो -60 डिग्री टेम्परेचर पर ये सहन कर पाएंगे। सो ये हमने डिस्कस कर चुकी है, कल ही हमने डिस्कस की थी। एंड ये है ये तो DRDO डे। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे भी होती है। 4 जनवरी वर्ल्ड वैरायटी डे। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ द वार ऑर्फेंस। 9 जनवरी NRI डे, नेशनल जो नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड यानी PBD यानी प्रवासी भारतीय दिवस, फर्स्ट टाइम 2003 में ऑब्जर्व करवाया गया था। वर्ल्ड हिंदी डे होती है 10 जनवरी। तो ये 11 to 17 जनवरी नेशनल रोड सेफ्टी वीक। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। 14 जनवरी आर्म फोर्सेस वेटरन डे। एम करियप्पा की जो रिटायरमेंट 1953, इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। इंटरनेशनल काइट डे, मकर संक्रांति भी होती है, कल ही रहे। एंड 15 जनवरी आज है इंटरनेशनल आर्मी डे, ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी NDRF राइजिंग डे। जो भी हमने अब तक नहीं डिस्कस की, जो नहीं भी डे भी हमने नहीं देखी है वो भी हमने डिस्कस कर लेंगे। मणिपुर मेघालय डे, त्रिपुरा डे, ये 21 जनवरी। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ध्यान में रखना। 22 जनवरी में जो यूपी जो उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या टेम्पल रहे ना, ये इसी डेट को इनाग्रेट करवाया गया था, ध्यान में रखना, 2023 में। एंड त्रिपुरा डे हम तो डिस्कस कर ली। 23 जनवरी ये है पराक्रम दिवस। एंड 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे, गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी UP फाउंडेशन डे, ध्यान में रखना। एंड 25 जनवरी, और ये जो 25 जनवरी है ना, मैं आपको बता दूँ, 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे, और नेशनल वोटर डे भी होती है, एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट डे भी होती है।
26 जनवरी रिपब्लिक डे, जो प्रोबाबो सुबियांतो रहे यानी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, ये चीफ गेस्ट रहे। हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में फिर से। देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है। बहुत ही हमने डिस्कस कर ली। सो 8 में क्या आ रहा है, हु हैज़ बीन अवार्डेड, ध्यान में रखना, हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फिलोसफी। ध्यान में रखना ये किससे दी गई है, नेशनल साइंस एकेडमी फिलोसफी। ये जो भारत बायोटेक रहे ना, भारत बायोटेक उन्हीं के द्वारा स्थापना करवाई गई, वो है कृष्णा इल्ला। यानी ये आंसर सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कृष्णा इल्ला। ध्यान में रखना जो भारत बायोटेक है ना, भारत बायोटेक ये कृष्णा इल्ला एंड सुचित्रा इल्ला ये दोनों के द्वारा इस्टेब्लिश करवाया गया है। ध्यान में रखना। एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट भी पूछे तो 1996 में इस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है। फाउंडर तो हमने डिस्कस कर ली। और भारत बायोटेक एंड ये जो कोवैक्सीन है कोवैक्सीन ये उन्हीं के द्वारा डेवलप करवाया गया है, इंडिया की फर्स्ट कोरोना वैक्सीन। हेडक्वार्टर आपको ये इसके मिलेगा, ये हैदराबाद में। ध्यान में रखना। देखते हैं, अब देखते हैं डिटेल में क्या रहे। डॉक्टर कृष्णा इल्ला को फाउंडर जो एंड द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द भारत बायोटेक इंटरनेशनल, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग वैक्सीन मेकर्स was earlier this week conferred with the India's philosophy of the Indian National Science Academy यानी INSA among the country's science academy for the year 2025। बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 9 में। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन हॉकी लीग बिंग ऑर्गेनाइज, कौन सी प्लेस में ये होने वाला है, ये रांची में। ध्यान में रखना, रांची झारखंड में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, झारखंड की रांची में। एंड बात करें जो हॉकी इंडिया जो है ना, इसका स्थापना आप बताओ। हॉकी इंडिया इसका स्थापना ये 2009 में, एंड वुमेन्स हॉकी जो कि 2013 में फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व करवाया गया था। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द फर्स्ट इवर वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2024-25 शेड्यूल बिटवीन 12 जनवरी to 26 अभी के टाइम में चल रहा है। रांची फीचर्स फोर टीम्स, दिल्ली एससी वीपर्स एंड ओडिशा वॉरियर्स एंड साची राव बेंगल एंड टाइगर्स एंड सोरोमा हॉकी क्लब। एंड बस आपको याद रखना कौन से प्लेस में हो रहा है, एंड ये इसके बारे में किसने ओन करी वो भी हमने सारे के सारे डिस्कस करेंगे। बस अभी के टाइम में वही याद रखना। आगे देखते हैं आज की लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताओ, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर द फास्टेस्ट 4000 रन। ध्यान में सुनना, फास्टेस्ट है, सबसे फास्टेस्ट, मतलब उनसे ये जो रिकॉर्ड जो ब्रेक किए वो है मिथाली राज की जो कि ये रिकॉर्ड तो ब्रेक की है, बट ये फास्टेस्ट बने हैं। सो फास्ट इंडियन एंड फास्टेस्ट बनने वाला ये है, यस, स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्मृति मंधाना। देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहा है। स्मृति मंधाना has east her name in the annual of the Indian cricket history, surpassing the Mithali Raj to become the fastest Indian woman to reach the 4000 run in women's ODI. The milestone came in January 10, 2025 during the first ODI against the Ireland के अगेंस्ट में, जो कि द सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इन राजकोट। ध्यान में रखना इसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, आयरलैंड के अगेंस्ट में। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी तो लाइक नहीं कर रहा है, बट मैंने कोशिश करते रहूँगा जितना भी हो सके अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।